दोस्तों मेंटली स्ट्रांग लोग बचपन से ही अपने मेंटल मसल के साथ पैदा नहीं होते, बल्कि असलियत में मेंटल स्ट्रेंथ डेवलप की जाती है अच्छी हैबिट से। और यही वो हैबिट्स होती हैं जो इन लोगों को बाकियों से बहुत अलग बनाती हैं। हम सब लाइफ में ऐसे पॉइंट पे जरूर आते हैं जब लाइफ हमारे मेंटल टफनेस को टेस्ट करती है। अब चाहे वो ब्रेकअप हो, जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, पेरेंट के सपोर्ट की कमी हो या फिर कोई और बड़ी प्रॉब्लम, उस समय आपका मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। लेकिन मेंटली स्ट्रांग जितना आसान लगता है उतना है नहीं, क्योंकि जितनी बार आप अपनी आदत को बदलने की कोशिश करोगे उतनी ही बार आपके आसपास वाले लोग आपको बदलने से रोकेंगे, या फिर आप खुद ही डिस्कम्फर्ट की वजह से खुद पे मेहनत करना बंद कर दोगे। इसीलिए दोस्तों आज हम लोग कुछ ऐसी हैबिट्स देखेंगे जो काफी सिंपल भी हैं, और अगर आप इन पे मेहनत करोगे तो बहुत जल्दी आप भी अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को डेवलप कर सकते हो। हैबिट नंबर 1, मेंटली स्ट्रांग लोग अपने प्रेजेंट को सेक्रीफाइस करते हैं एक बेहतर फ्यूचर के लिए। हर मेंटली स्ट्रांग इंसान ये जानता है कि अगर उन्होंने अपने प्रेजेंट में मजे कर लिए तो उससे उनका फ्यूचर खराब हो जाएगा। जो लोग मेंटली वीक होते हैं उन्हें हर चीज अभी के अभी चाहिए होती है, क्योंकि उन्हें इंस्टेंट प्लेजर की एक लत लग चुकी होती है, और वो लोग सैक्रिफाइस से बहुत ज्यादा डरते हैं। और दोस्तों ये सैक्रिफाइस का आइडिया इतना डीप है कि हम इसे जितना डिस्कस कर लें उतना कम है। ज्यादातर लोग इस चीज को समझ नहीं पाते हैं कि प्रेजेंट में अपनी खुशी को सैक्रिफाइस करने का असली मतलब ये है कि आप टाइम और रियलिटी के स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझते हो। जो लोग हमेशा अपने जरूरी काम को टालते रहते हैं, ना तो उन्हें टाइम की समझ होती है और ना ही उन्हें ये रियलाइज होता है कि उनकी ये बुरी आदत उनको मेंटली वीक बना रही है। और अगर वो लाइफ में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो उन्हें खुद को हार्डवर्क करने के लिए मोटिवेट करना होगा। इसीलिए सबसे पहले अपने जरूरी काम खत्म करो, फिर जाकर खुद को रिवॉर्ड करो। हैबिट नंबर 2, वो लोग डेथ को अच्छे से समझते हैं और वो लोग मरने से जरा भी नहीं डरते हैं। ज्यादातर मेंटली वीक लोगों का डेथ का डर इनडायरेक्टली दिखता है। या तो वो लोग अपने आप को चेंज करने से डरते हैं, या तो वो लोग सच को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। डेथ की ये डीप अंडरस्टैंडिंग आपको मेंटली काफी सारे इश्यूज से फ्री कर देती है। नंबर 1, आप इस चीज में काफी ज्यादा केयरफुल हो जाते हो कि आपको अपना टाइम किन एक्टिविटीज और किन लोगों को देना है। नंबर 2, कौन से प्रॉब्लम्स एक्चुअल में आपके टाइम को अफेक्ट करते हैं और कौन सी चीजें महज एक टाइम वेस्ट हैं, क्योंकि आपको ये पता होता है कि आपके पास एक लिमिटेड टाइम है और एक दिन आपको मर जाना है। इसीलिए आप इस बारे में सोचो और ये जानने की कोशिश करो कि आप इस नेगेटिव चीज में से क्या पॉजिटिव निकाल सकते हो। हैबिट नंबर 3, वो लोग हमेशा सच बोलते हैं। और दोस्तों ये मेंटली स्ट्रांग बनने की सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट है, क्योंकि झूठ आपको कमजोर बनाता है। जितनी भी बार आप झूठ बोलते हो उतनी बार आप कहीं ना कहीं अपनी मेंटल रियलिटी को भी झूठा बना रहे हो, और जो आपका ट्रू सेल्फ है उससे भी दूर जा रहे हो। ज्यादातर लोग झूठ का सहारा इसलिए लेते हैं क्योंकि सच्चाई को फेस करना बहुत दर्दनाक होता है। हम अपने लर्निंग और एक्सपीरियंस के बेस पे अपने ईगो को फॉर्म करते हैं, जो हमें ये बताता है कि हम हैं कौन। जब किसी पॉइंट पे हमें ये लगता है कि शायद हम खुद को अपने बारे में गलत कहानी सुना रहे थे या फिर अपने आप से झूठ बोल रहे थे, तो वो पॉइंट हमारे ईगो के लिए एक थ्रेट होता है, क्योंकि तब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि अगर आप वो नहीं हो जो आप खुद को समझ रहे थे तो आप हो कौन। और दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है अपने आप में बैठे झूठे पार्ट्स को मारने के लिए। और दोस्तों ये प्रोसेस बहुत जरूरी होता है आपके ट्रांसफॉर्मेशन और पर्सनल ग्रोथ के लिए। और यही एक रीजन है कि अगर आप मेंटली स्ट्रांग बनना चाहते हो तो आपको सच बोलना चाहिए। हैबिट नंबर 4, वो लोग अपना फोकस सिर्फ अपने और अपने चाहने वालों की लाइफ पे रखते हैं। मेंटली स्ट्रांग लोग अपनी मेंटल एनर्जी को न्यूज, पॉलिटिक्स, जेलिसी, टॉक्सिक रिलेशनशिप और दूसरों की बुराई करने पे वेस्ट नहीं करते, बल्कि वो अपने लाइफ को बेहतर बनाने पे ध्यान देते हैं। यहाँ पर हम उनकी प्रायोरिटीज और एक इंसान के सेल्फ एस्टीम की बात कर रहे हैं, क्योंकि मेंटली स्ट्रांग लोग अपने आप में ही काफी सिक्योर होते हैं। उन्हें किसी और के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। उन्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि उनको किसी को नीचा दिखाने की जरूरत है अपने बारे में बेटर फील करने के लिए। इसीलिए हमें भी अपने साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को ध्यान देने की जरूरत है, और दूसरों की लाइफ में इंटरेस्ट देने से पहले अपने प्रॉब्लम सॉल्व करना ज्यादा जरूरी है। हैबिट नंबर 5, वो अपने हर एक्शन और डिसीजंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं और अपनी मुश्किलों की वजह से अपने बारे में कभी सॉरी फील नहीं करते। एक मेंटली स्ट्रांग इंसान किसी भी मुश्किल सिचुएशन में क्यों ना फंसा हो, वो कभी ये नहीं बोलता कि वो एक विक्टिम है या फिर उसकी किस्मत किसी और इंसान ने खराब की है। और उसी तरह आप भी अपने हर डिसीजन के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की आदत बनाओ। आप भी दूसरों के भरोसे रहने के बजाय अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो, और जो भी एक्शन का रिजल्ट निकले उसे एक्सेप्ट करो। और दोस्तों ये हैबिट आपको मेंटली स्ट्रांग भी बनाएगी और मैच्योर भी। हैबिट नंबर 6, वो अपने इमोशन को स्टेबल रखने के लिए रूटीन्स का सहारा लेते हैं। लॉन्ग टर्म्स के लिए गोल सेट करना और फिर उन्हें अचीव करने के लिए डेली रूटीन बनाना
हमारे मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए बहुत यूजफुल साबित होता है, क्योंकि जब आपका दिन काफी स्ट्रक्चर्ड होता है तब आपके दिमाग में बाकी जरूरी चीजों से डील करने के लिए ज्यादा कैपेसिटी होती है। दूसरी तरफ अगर आप टाइम एफिशिएंटली यूज नहीं कर रहे हो तो आप हमेशा इसी कंफ्यूजन में रहते हो कि हर अगले मोमेंट क्या करना चाहिए, और यही कंफ्यूजन आपके डिसीजन मेकिंग, रिस्क असेसमेंट और आपकी मुश्किलों से डील करने की एबिलिटी को निगेटिवली इन्फ्लुएंस करके उसे मेंटली वीक बनाता है। हैबिट नंबर 7, मेंटली स्ट्रांग लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ उनके कंट्रोल में है। अपनी जिंदगी पे अपना कंट्रोल करने को साइकोलॉजी में बोला जाता है इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। रिसर्च ये बताती है कि जिन लोगों को लगता है कि उनकी किस्मत उनके एक्शन पे ज्यादा डिपेंड करती है किसी और के एक्शन पे कम, वो लोग ज्यादा मेंटली स्ट्रांग होते हैं उन लोगों के कंपैरिजन में जिनको ये लगता है कि उनकी किस्मत उनके एक्शन पे डिपेंड नहीं करती। इसीलिए खुद को ये याद दिलाते रहो कि आपका अगला मूव आपकी किस्मत बनाने और बिगाड़ने तक की पावर रखता है, क्योंकि इस एक हैबिट से आप अपनी जिंदगी पे ज्यादा कंट्रोल फील करोगे और अपने आप को मेंटली स्ट्रांग भी बना पाओगे। हैबिट नंबर 8, मेंटली स्ट्रांग लोग हमेशा अपने बॉडी की केयर करते हैं। दोस्तों यहाँ हम लोग 7 से 8 घंटे की नींद, रेगुलर एक्सरसाइज, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और एग से भरी एक डाइट की बात कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से आप अपनी बॉडी को ट्रीट करते हो उसी का असर आपकी थिंकिंग और बाकी की कैपेबिलिटीज पे भी पड़ता है। इसीलिए अगर आप फिजिकली फिट हो तो आप साइकोलॉजिकली ज्यादा प्रॉब्लम सह पाओगे और किसी भी सिचुएशन में इजीली गिव अप नहीं करोगे। ओवर डाइट और एक्सरसाइज ना करना आपको फिजिकली और मेंटली वीक बनाता है, और यही रीजन है कि क्यों मेंटली स्ट्रांग लोग जितना ध्यान अपने मेंटल एबिलिटीज पे देते हैं उतना ही ध्यान अपनी फिजिकल एबिलिटीज पे भी देते हैं। हैबिट नंबर 9, मेंटली स्ट्रांग लोग अकेले रहने से दूर नहीं भागते। अकेलापन सेल्फ अवेयरनेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना टाइम अकेले निकाले आप ये समझ नहीं पाओगे कि आपके दिमाग में जो थॉट्स चल रहे हैं उनमें से कौन से थॉट्स आपके हैं और कौन से थॉट्स आपने न्यूज, मूवीज, अपने फ्रेंड्स या फिर सोसाइटी से लेके रखे हैं। जितना आप अपने थॉट्स को अकेले रहकर क्वेश्चन करते हो उतना ही आप अपने बेस्ट पॉसिबल वर्जन को निखार पाते हो, और यही रीजन है कि क्यों मेंटली स्ट्रांग लोग अकेले रहने से नहीं डरते बल्कि टाइम टू टाइम वो उसे प्रेफर करते हैं। हैबिट नंबर 10, वो लोग मुश्किल सिचुएशन में कंप्लेन नहीं करते बल्कि एडप्ट करते हैं। दोस्तों ये आज के समय के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैबिट है। दोस्तों जहाँ हर चीज काफी तेजी से बदल रही है तो ऐसे में जो लोग चेंज से डरते हैं और चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते वो लोग पीछे रह जाते हैं। दूसरी तरफ मेंटली स्ट्रांग लोगों की मेंटेलिटी ऐसी होती है कि वो मुश्किलों को अपने आप को चेंज करने की अपॉर्चुनिटीज की तरह देखते हैं, और आप भी इस हैबिट को डेवलप कर सकते हो धीरे धीरे अपने आप को नए सिचुएशन में एक्सपोज करके। हैबिट नंबर 11, वो लोग पास्ट या फ्यूचर में नहीं बल्कि प्रेजेंट में जीते हैं। दोस्तों स्टोइक फिलोसोफर सेनेका के हिसाब से हम लोग रियलिटी से ज्यादा अपने इमेजिनेशन में सफर करते हैं। दोस्तों ज्यादातर लोग एक कड़वाहट, रिग्रेट या फिर एंजाइटी से भरी लाइफ जीते हैं, और उनकी ये बुरी हैबिट उन्हें मेंटली कमजोर बनाए रखती है। बिना अपने प्रेजेंट में जिए आपके पास सफर करने के बजाय और कोई रास्ता नहीं बचता। इसीलिए अपने डिस्ट्रैक्शंस को हटाओ और अपने प्रेजेंट पे फोकस करने की आदत बनाओ। हैबिट नंबर 12, वो लोग हेल्दी बाउंड्रीज बनाते हैं और दूसरों से एक्सपेक्टेशंस कम रखते हैं। मेंटली स्ट्रांग होने का मतलब ये है कि आपको दूसरों की चालें और धोखे फर्क नहीं पड़ते, क्योंकि आप पहले ही उनसे एक्सपेक्टेशंस रखते ही नहीं हो। अगर वो आपको कुछ बुरा भला बोलते भी हैं तो आप उनकी बातों को पर्सनली नहीं लेते हो, और साथ ही साथ आप उनको ये क्लियरली बता देते हो कि आपकी कुछ बाउंड्रीज हैं और अगर उन्हें क्रॉस करा जाता है तो आप उन्हें सीरियसली नहीं ले सकते। दोस्तों ये हैबिट बहुत इफेक्टिवली काम करती है उन सिचुएशन में जब आप किसी टॉक्सिक इंसान से डील कर रहे होते हो। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हो तो YouTube अपने आप मेरे वीडियो को बाकी लोगों को रिकमेंड करेगा, और दोस्तों इतनी मदद तो आप मेरी कर ही सकते हो। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और आप मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर भी कर सकते हो व्हाट्सएप पे। और दोस्तों जाने से पहले थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।